प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, 27 जून के प्राइम टाइम में हमने स्कूली तलबा से फ़ीस वसूली के मामले को उठाया था, जिसके फ़ौरन हरकत में आते हुए के बाद हुकूमत तेलंगाना ने 28 जून को एक जियो जारी कर दिया है, जियो RT 75। हमने हमारे प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि गुज़िश्ता साल अप्रैल के महीने में जो जियो 46 जारी किया गया था, उस पर अमल आवरी नहीं हुई। अब जो नया जियो जारी हुआ है, उसमें तब्दीलियां कुछ नज़र नहीं आती, सिर्फ तारीख और इशू करने वाले ओहदेदार बदले हुए हैं। बाकी जो तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ऑर्डर्स हैं, वो सेम है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इससे स्कूली तलबा को, औलियाए तलबा को राहत मिलेगी या फिर उनके मसाइल जारी रहेंगे? इस ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करेंगे सकीना फाउंडेशन और तेलंगाना पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर चाइल्ड राइट्स एंड सेफ्टी के बानी व सदर जनाब आसिफ हुसैन सोहेल साहब से। आसिफ हुसैन सोहेल साहब, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। जी, सोहेल साहब, आपने देखा होगा कि जो जियो जारी किया गया है, जियो 75, उसके कंटेंट्स जो है उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती, पुराना जियो 46 जैसा ही है। तो इसका आप किस तरह से नोट लेते हैं? देखिए, शुक्रिया आप हमारी आवाज़ आवाम तक लेकर जाने के लिए। मैं जैसे अपने पिछले हमारी आपकी गुफ्तगू में भी मैं ये चीज़ को वाज़ेह किया था। एक हमारी नुमाइंदगी के ऊपर कई हमारी बोल तो कई हज़ार माँ-बाप की नुमाइंदगी के ऊपर ये कि फ़िज़िकल क्लास स्कूल्स मत ले, ऑनलाइन क्लासेस रखें, उसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया। इसके साथ हमने फ़ीस रेगुलेशन के ऊपर भी जो है सो एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें क्लियरली ये बताया था कि भई ये साल भी लॉकडाउन की तरफ से जॉब्स नहीं है, बिज़नेसेस लोगों के नहीं चल रहे हैं। लिहाज़ा फ़ीस के ऊपर भी आप कुछ एक कंस्ट्रक्टिव जो है सो ऑर्डर इश्यू करें। हमने देखा कि जियो 46 को ही वापस इम्प्लीमेंट किया गया है। जियो 46 जो पिछले साल सेम था, आज भी वही है। इसमें कई वायलेशन हुए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बहुत ही कम स्कूल्स ने इसका ऑनर किया है और कई माँ-बाप ने इसको लेकर कई रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, कई तंज़ीमों में आगे बढ़कर इसके ऊपर जो है सो काम किया है, बट इसका कोई हल नहीं आया। सेम डेट चेंज है और कंटेंट वही है, आगे भी वही होगा। आज तक भी ये चीज़ का वाज़ेह नहीं किया गया, ट्यूशन फ़ी क्या होती है और कितनी होती है। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए अवाम से यही अपील कर रहा हूँ कि आप अपने स्कूल्स को, बच्चे जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप RTI फाइल करें। राइट टू इन्फॉर्मेशन का हक का इस्तेमाल करें। हर माँ-बाप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 या 3 पेरेंट्स वो करने के लिए, जितने पेरेंट्स हैं, हर स्कूल के अंदर आप RTI फाइल करें, करके गवर्नमेंट से और वज़ीर तालीम से सवाल करें कि ये आपके स्कूल की ट्यूशन फ़ी कितनी है और ये ट्यूशन फ़ी क्या होती है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ़ीस मत पे करो, फ़ीस आप पे करिए जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है, ठीक है? स्कूल्स में नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, टीचिंग भी है, स्कूल के अखराजात है और गवर्नमेंट से हमने एक अपील और भी कर रहे हैं कि स्कूल्स का इलेक्ट्रिसिटी हो, टैक्स हो या वाटर हो और स्कूल के जो कोई कई स्कूल्स हो रेंट के ऊपर है, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ आप लोग भी आगे बढ़ें, मदद करें। यहाँ सिर्फ एक स्कूल के पेरेंट्स के ऊपर या मैनेजमेंट के ऊपर बर्डन लाने से कुछ नहीं होगा। आपस में बैठकर सब मिलकर एक चीज़ का एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन निकालने से हम जो है सो हमारे बच्चों को तालीम दे सकेंगे कि ये माँ-बाप और मैनेजमेंट की लड़ाई में बच्चों की तालीम हो नहीं पा रही। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पूरी खत्म हो गई। कई बच्चों को कैसा कर रहे हैं कि आप क्लास में रख रहे हैं 1-2 दिन के लिए ऑनलाइन, फिर क्लास में से निकाल रहे हैं। ये बच्चों को एक दिमागी टॉर्चर किया जा रहा है, एक मेंटल अब्यूज़ है। ये बहुत गलत बात है, चंद पैसों के लिए ऐसी चीज़ करना और कुछ ना कुछ इसके ऊपर हल ये साल निकलना ज़रूरी है। मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि RTI को आप अपना एक इस्तेमाल करें और अपना सवाल जो है गवर्नमेंट से उसके पूछिए उसके ज़रिए। क्या RTI प्राइवेट एंटिटीज़ को एप्लीकेबल है? बिल्कुल, राइट टू इन्फॉर्मेशन आप बराबर जो है सो आप पूछ सकते हैं। आप इंडिविजुअली एज़ अ पेरेंट, देखिए आप एक कंज्यूमर हैं। आप सवाल कर सकते हैं कि भई मेरे ये मैं अपने बच्चों को ये स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? इसके आप ये स्कूल में ट्यूशन फीस के बारे में और
इस स्कूल ने, आप गवर्नमेंट को जब परमिशन लेते हैं, हर स्कूल को एक एफिडेविट देना पड़ता है। उसमें वो लोग ट्यूशन फी के बारे में होता है, फिर अपने टीचर सैलरीज है, लैब है, फिर लेबोरेटरीज है, और हर चीज की फीस के लिए क्लियरली डिस्क्रिप्शन देके वो लोग ने अपना एफिलिएशन लेते हैं। माँ बाप अगर से कोई जब अगर कोई माँ बाप आरटीआई दाखिल करेंगे तो हो सकता है क्योंकि वो इंडिविजुअली अप्रोच हो रहे हैं, उनका परसिक्यूशन हो सकता है स्कूल की जानिब से, उनका टॉर्चर हो देखिए, सकता है। वो तो देखिए कर रहे हैं। आप अगर वो चीज को अगर सोच रहे हैं कि आपके ऊपर हरेसमेंट होगा या टॉर्चर होगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप अपने बच्चों को जो है सो कुछ ठीक सिखाएंगे इसके अंदर। हुँ, अगर हम अपनी औलाद के लिए हम नहीं लड़ सक रहे हैं, ठीक है, अपने हुकूक के लिए नहीं लड़ सक रहे हैं, ठीक है, या बात हुकूक की हो रही है, हुँ, आज तकलीफ में है बोल के लोग ये फीस के बारे में बात कर रहे हैं। इतने कई साल में कोई मीडिया चैनल हो, कोई एक्टिविस्ट हो या सामाजिक कारकुन हो, फीस के ताल्लुक से कोई चीज बात ही नहीं करे, कि मुझे जब जरूरत नहीं थी दोनों एक दूसरे के साथ देते हुए। हुँ, कई स्कूल जब फीस नहीं होती है भाई कंसेशन भी देते थे, नहीं बोल के नहीं। पर आज जो हालात की तरफ से कारोबार नहीं है, जॉब्स नहीं है, माँ बाप परेशान है। एक तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो गया, और घर पर भी लोगों को एक तो हेल्थ का भी इश्यूज आ गए हैं। बीच में ये कोरोना की तरफ से काफी लोग मुतासिर होने की तरफ से लाखों रुपए की हॉस्पिटल, जैसा अब रिसेंटली मेडिकल डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर पास किया है कि हॉस्पिटल्स के ऊपर भी एक कैप लगा दिया गया है कि हुँ, आपका आईसीयू हो या जनरल वार्ड हो। मैं यही नहीं यही गुजारिश है कि तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल्स के ऊपर भी आप एक रेगुलेशन एक्ट लगाए, तो एक चीज क्लियरिटी हो जाएगी। हुँ, ठीक है, कई अच्छे स्कूल्स भी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कुछ है स्कूल्स, इदारे हैं जो माँ-बाप को तकलीफ दे रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, पुलिस केसेस फाइल कर रहे हैं। कई इदारे, मैंने जैसा आपको बताया, एमएस एजुकेशन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे हुँ, कई इदारे एक दूसरे को समझे, आगे बढ़े। एक ये वक्तिया तौर पे है, ये हुँ, वबा खत्म होगी, हुँ, दुनिया खत्म नहीं हो रही है, वबा तो खत्म होगी। ठीक एक है, दूसरे को समझे, थोड़ा-सा आप आगे बढ़ें, एक दूसरे की मदद करें। ठीक है। बजाय औलिया तलबा आरटीआई फ़ाइल करने के, अगर आप जैसे एनजीओज़ अगर दाखिल करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा बेहतर नताइज बरामद हो देखिए, सकते हैं। बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं, हमारी भी आरटीआई भी वो लोग के पास पहुंची है, पेंडिंग है। उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट क्लियरिटी नहीं दे रहा, हैंड इन ग्लव काम कर रहा है। हुँ, ठीक है, जब माँ-बाप हर स्कूल के अंदर एक कैपेसिटी 400 से 500 बच्चों की अगर हम मिनिमम ले रहे हैं, हुँ, 500 आरटीआई जा रहे हैं हर स्कूल से, हमारे पास हज़ारों के स्कूल है, 20,000 के ऊपर स्कूल है, तो गवर्नमेंट को एक प्रेशर बिल्ड होगा। हम हुँ, चाहे एहतजाज करें, ये सब चीज़ें करके देख चुके हैं। मैं हुँ, आपको बार-बार यही बता रहा हूँ, एक एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक सामाजिक कारकुन या एक्टिविस्ट इसके ऊपर ला कोई चेंज नहीं ला पाएगा। ये एक आप आपसी जो हो सो मिलकर कलेक्टिवली जो है सो हर माँ-बाप अपना ये सोचे कि भाई ये एक आरटीआई फाइल करें, करके हुँ, इसका आप जवाब दें। आप हुँ, गवर्नमेंट को इसको जवाब देना होगा, और 100% मैं आपके ज़रिए ये बोल रहा हूँ, ये आरटीआई के ज़रिए ये चीज़ का हल बराबर निकलेगा। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसके ऊपर रेगुलेशन एक्ट लाना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरा रुख देखें तो स्कूल्स के भी अखराजात होते हैं। अगर गवर्नमेंट माइंडलेसली कैप लगा देगी तो हो सकता है उन्हें शदीद नुकसान हो जाएगा। क्या गवर्नमेंट स्कूल्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ कर रही है? ऐसे स्कूल जैसा कि आपने पिछले डिस्कशन में बताया था कि बजट स्कूल्स, उनके उनके वसाइल भी महदूद होते हैं, जिसकी वजह से वो फ़ीस भी कम लेते हैं और महदूद रिसोर्सेज में काम करते हैं। तो ऐसे जो मार्केट में होते हैं, ज़रा सा भी धक्का पहुंचा तो वो अपने इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं। तो हुकूमत क्या कर रही है, जैसे कि हुकूमत के जो बिल्स वगैरह है उसमें ऐसे स्कूल्स को सब्सिडी दी जा रही है या फिर कमर्शियली ट्रीट किया जा रहा है? देखिए, हमारी ये भी गवर्नमेंट से नुमाइंदगी की जाएगी कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है स्कूल्स का, उस पे सब्सिडाइज करें, क्यों तो मेजर बर्डन उनको प्रॉपर्टी टैक्स का आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का है, वाटर के जो बिल्स आ रहे हैं उसके ऊपर भी। इससे अखराजात भी कम होंगे स्कूल के। और मैं जितने भी मकान मालिक है, जितने भी जिसके भी स्कूल्स हैं, उनसे मैं अपील कर रहा हूँ कि आप भी थोड़ा किराए में नरमी बरतें, वो लोग की हुँ, भी मदद करें। देखिए, आपका थोड़ा-सा मदद करने से कई हज़ारों तलबाओं को तालीम मिलने में आसानी होगी। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये सब मिलकर अगर कुछ करेंगे, तो हम हुँ, होगा। अगर हम खिलाफ बैठेंगे कि स्कूल ये कर रहा है, स्कूल ज़बरदस्ती कर रहा है, ये पैसे बढ़ा दे रहा है, सुन रहा नहीं है, कई स्कूल हैं, हैरेसमेंट कर ठीक। रहे हैं, उनके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ कि आप
बराबर अपना जो भी लीगल एड है आप उसके लिए वो करें। हमारे से भी कुछ जो भी हेल्प होना है हम बराबर तैयार है हर किसी को लीगली हेल्प करने के लिए। पर कि हर स्कूल का ये नहीं है, कुछ स्कूल है जो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं माँ बाप को, उनके लिए आप कानून के पास जाएं, कोर्ट को भी अप्रोच हो सकते हैं, एनसीपीसीआर भी जा सकते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट को भी जा सकते हैं, ह्यूमन राइट्स को भी जा सकते हैं। आप अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, हो रहा क्या है कि एक मैं देखता हूँ कि एक ग्रुप होता है व्हाट्सएप का, 100 माँ बाप होते हैं, उसमें से 3 माँ बाप ही जो सो सिर्फ पेरेंट्स इसको एहतजाज करते हैं, वो स्कूल वो तीनों को ही टारगेट करता है। हमारे पास आज एक मसला यही है कि हमारे में यूनिटी नहीं, हमारे एक साथ हम मिलके नहीं लड़ेंगे। 3 कर रहा है ना तो हम क्यों कर रहे हैं? हमारे बच्चों के ऊपर असर होगा, हमारे बच्चे कोई सता नहीं पाएगा। खौफ में जी रहे। आपके बच्चों का फाउंडेशन अगर खौफ में अगर डाल रहे हैं आप, मैं नहीं समझता उनकी जो सो बुनियाद मजबूत होगी। जिंदगी भर ये लोग डर के साये में, खौफ के साये में जीएंगे। तालीम देने का मतलब क्या है? तालीम आप बच्चों को एक शऊरियत लाने के लिए दे जा रहे हैं। उसमें आप अच्छाई है, सिला रहमी है, उसमें सलूक है, अपने हुकूक के लिए लड़ने के लिए है। अगर हम देख रहे हैं हर मजहब अपने हुकूक के लिए लड़ना सिखाता है, हर मजहब हर दिन यही बताता है, ठीक है। आप अगर वो चीज को अगर बच्चों के जहन में आप बुनियादी अगर उनके ग्रास रूट में आप खौफ डाल दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई पेरेंट्स हमें फोन करते हैं करके हमारा नाम मत बोलिए सर आप यार किसके तरफ से बात करें? अगर आप आपकी कंप्लेंट इन राइटिंग नहीं देंगे, स्कूल को हम क्या बात करेंगे? हम स्कूल से रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए इसका तरीका है, हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, गवर्नमेंट के पास भी जाते हैं, ठीक है। कई स्कूल्स को वो लोग ने ये वायलेशन के ऊपर पुलिस कंप्लेंट्स भी की है हमारे तरफ से। माँ बाप से मैं वही अपील कर रहा हूँ कि आप आगे बढ़े, कोई दुश्मन नहीं है, स्कूल मैनेजमेंट आपका दुश्मन नहीं है, इतने साल आपके बच्चों को वो लोग ने तालीम दी है, आज उनके भी तकलीफात है, आपके भी तकलीफात, मिलकर ये चीज का एक कुछ रेजोल्यूशन लेकर आए। ठीक है। सोहेल साहब, पिछले साल जब जियो जारी किया गया था, आपने और सबने आवाज़ उठाई थी कि आप ये जियो तो जारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर ट्यूशन फ़ी का मतलब क्या है? सिर्फ ट्यूशन फ़ी कलेक्ट करो, क्या इसमें अलहदा मेंशन होता है स्कूल की रसीदों में या नहीं? ये सारे डाउट्स सामने रखने के बावजूद अगले साल फिर सेम जियो जारी करने का क्या मतलब है? मैं आपको बताया ना, गवर्नमेंट को और स्कूल मैनेजर जो कॉर्पोरेट स्कूल्स है बड़े, ठीक है, एक हैंड एंड ग्लोव मिलके काम किया जाता है इसके अंदर। इसमें क्लियरिटी नहीं देने की वजह यही है कि गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट स्कूल्स का काफी सारा प्रेशर है, ठीक है, ये लोगों का दबाव है। इस वजह से गवर्नमेंट इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं ला रही है। एक जनरली एक दिमाग लोगों को बता दे रहे हैं कि ट्यूशन फी आपको देना है, हर महीना देना है। जब स्कूल को जब जा रहे हैं, जाकर आप बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं हम ट्यूशन फी ले रहे हैं। जब लॉकडाउन से पहले या वबा से पहले जो फीस थी, आज भी वही ले रहे हैं। कई स्कूल्स ने इसको फीस को बढ़ाया भी है, ठीक है, कई कंप्लेंट्स गए हैं लोग के ऊपर। पर ट्यूशन फी का क्लैरिटी जब तक एजुकेशन, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आरटीआई के जरिए अपने अपने स्कूल्स का आप ट्यूशन फी कितनी है और ट्यूशन फी क्या होती है, इसके ठीक है। बारे में आप सवाल करिए। देखिए आपको 30 डेज के अंदर जवाब आना है, नहीं मिलता है तो आपको फर्स्ट अपील करना है, नहीं होता है उसके बाद आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बाद अपील फाइल करिए कि ये प्रोसेस 2 महीने के अंदर है। आप स्कूल्स को भी एक क्लैरिटी आ जाती है। ये सिर्फ 10 रुपए का एक स्टैंप होता है, उसमें आपको सवाल कर रहे हैं आप, जवाब आपको कोई इसमें पैसे लगने वाले नहीं है। आप एक अपना एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करें, आपका नाम लिखे, सब्जेक्ट लिखे, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2005 का है उसके बारे में आप उसके ऊपर जिक्र करते हुए, उसके तहत आपका हक है, आप पूछ रहे हैं, आपके सवालात लिखिए जो भी है। आप जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल के बारे में डिटेल्स लिखकर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज दीजिए। आपको 30 डेज या 45 डेज के अंदर आपको 100% आपको आपका रिप्लाई आएगा। एक स्कूल से अगर 500 एप्लीकेशन जा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ 10 से 20 हजार स्कूल्स है, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिफॉर्म लाना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है। हालांकि कोविड का प्रॉब्लम इतना नया है और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को काफ़ी देर से इजाज़त दी गई कोविड का ट्रीटमेंट करने की, तो इन चंद महीनों में जो लूटम लाट हुई, काफ़ी शोर गुल हुआ, उसके बाद फ़ौरन हरकत में आते हुए कैप लगा दिया गया और रेट्स जारी कर दिए गए। आईसीयू का रेट, वेंटिलेटर का रेट, ऑक्सीजन का रेट, मेडिसिन का रेट, हर चीज़ क्लियरली आइटमाइज्ड हो चुकी है। तो इतने कम अरसे में ये कैसे मुमकिन हो पाया, स्कूल्स का नहीं हो पाया?
देखिए अवाम का एहतजाज था। हम्म, देखिए आज जब वबा आई तो सब मिलके एक अपनी तकलीफ के लिए सब बाहर आ गए निकल के, हम्म, ठीक है। ट्विटर के ऊपर ट्विटर पे भी ये चला है। हम्म, गवर्नमेंट को कई नुमाइंदगी गए, कई तंजीमों से, कई लोगों ने इंडिविजुअली जाकर बताया कि भाई हमें स्कूल अपने हॉस्पिटल्स ने हमें ओवरचार्ज कर दिया है, ठीक है, हम्म, काफी फीस हमसे ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक स्टैंड पर आना पड़ा कि वो तो ये एक नेशनल इशू बन गया। फीस का तो कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये हम्म, इसके ऊपर कई केसेस है। गवर्नमेंट ने इसको नजरअंदाज करके साइडलाइन करके फाइल्स को वापस बाजू रख दिया है, ठीक है। हम्म, एक हद तक एक लोग जो है सो जाके एहतजाज करें। उसके हम्म, बाद आप अपना एहतजाज जब तक खत्म ना करे, उसकी आपको राहत ना मिले, मेरा बोलना ये है, जब आप काम शुरू करते हो तो छेड़ो मत। ठीक है। छेड़ के तो छोड़ो मत, पूरा इख्तिताम तक लेकर जाइए और अपना हुकूक के बारे में आप पूछिए। इसमें कोई ठीक लड़ाई है। की बात नहीं है, मैनेजमेंट से कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको जाके उनसे कोई बदतमीजी नहीं करना है। आप हक एक हासिल आपस में करना है। हक हासिल करिए। देखिए हक हासिल करने के कई तरीके हैं, मोहब्बत से हम्म, पूछिए, कानूनी तरीके से पूछिए आप। ठीक है, ठीक है। तो जिस तरह से आपने बताया, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि पेरेंट्स को सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल होता जा रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया के कोने कोने में मैसेज पहुंच पा रही है। अगर इसमें भी अगर स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, हम हमारे रेगुलर मीडिया से भी काम कर रहे हैं, आप एनजीओ के तौर पर आप काम कर रहे हैं, पेरेंट्स अपना रोल मल्टी मल्टी प्रांग अगर अटैक करेंगे तो हो सकता है बहुत जल्द अच्छे नतायज बरामद होंगे। सोहेल साहब, आपका हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, हम दीगर हजरात से भी इस बारे में उनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए प्राइम टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन इंसानियत के बानी व मोतमद उमूमी जनाब अबुल फतेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, ये जो जियो 75 जारी किया गया है 28 जून को, इसके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। बंदगी बादशाह कादरी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी अमजद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जी जो गु- कल जो जारी किया गया है जियो 75, जी, स्कूलों आप को फीस वसूली की पाबंदी पर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आपने कहा कि इसी किस्म का जियो गुज़िश्ता साल भी जारी किया गया था। जी, मिन्नोन वही कंटेंट जो है जियो फिर ये साल भी लॉकडाउन के पस मंज़र में जारी किया गया है। जी, तो गुज़िश्ता साल जो जियो जारी किया गया था, क्या लोग वो ये वर्किंग पॉलिसी जियो था, क्या तामील में आया, या स्कूल्स मैनेजमेंट वाले इसकी अमलावरी करे, या स्कूल को जो है ट्यूशन फीस भी बजट और कम्युनिटी स्कूल्स को उनकी ट्यूशन फीस भी बराबर मिली क्या? आपके सहाफत क्या बोल रही है, क्या है आपका ने इसके बारे में? इसके बारे में तो ये है कि तमाम स्कूल्स उनके पास रसीद में कोई ब्रेकअप नहीं होता है। स्कूल फ़ी में ट्यूशन फ़ी का अलहदा मेंशन नहीं पाया जाता है, वो लमसम वसूल करते हैं। लिहाजा ट्यूशन फ़ी वसूली का ही बहाना बना रहे हैं, मगर टोटल फ़ीस वसूल की जा रही है, ये हमारी इत्तला है। जी देखिए, एक तो स्कूल्स तीन एक्टिविटीज से बरी हो गए। वो है स्पोर्ट्स, जी। और जो है कॉरपोरेट स्कूल में जो लंच भी जो दिया जाता हम्म, वो, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हम्म। दीगर एमिनिटीज जो दिए जा रहे हैं, लेबोरेटरी। इवन लेबोरेटरी, हम्म, ट्रांसपोर्ट, प्रैक्टिकल लैब चार्जेस, ये हम्म, सारे चीजों से स्कूल्स बरी हो गए हैं। जी। इवन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम्म, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो सारे क्लासेस में पावर का कंजम्पशन तो नहीं है, ठीक है। स्टाफ किसी एक रूम में बैठ के वो कर रहे हम्म, हैं। दूसरी चीज जो है, इनके सैलरीज भी जो है वो 50% मैं समझता हूँ, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टीचर्स को पे कर रहे हैं, बाज जी। जगह 75% कर रहे हैं। और मैनेजमेंट्स मॉन्फोर्ट्स स्कूल्स वगैरह में तो सैलरीज का प्रॉब्लम नहीं होता है, वो लोग तो देते हैं। हम्म, और मेरा तो एक्सपीरियंस है, मॉन्फोर्ट स्कूल्स वगैरह तो जो है खुद बच्चों को कंसेशन देते हैं, वो लोग हम्म, काफी कंसेशन दे रहे हैं बाज स्कूल्स पुराने शहर के। और ये अब जियो की जो तामील की बात है, मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है कई साल से ये बजट एंड कम्युनिटी स्कूल्स के फीस एनहांसमेंट का भी किसी किस्म का कोई परमिशन नहीं दिया गया। हम्म, स्कूल फी वही है जो 66 रुपीस पर लीटर पेट्रोल था वक्त जो स्कूल फी थी,
आज 101 रुपए पेट्रोल के ऊपर भी वही स्कूल फी है। तो स्कूल फी को भी जस्टिफाइड करना बड़ा अहम तरीन जो है गवर्नमेंट का वो है कि देखिए, एक तरफ आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की जब बात आ रही है तो एमएसएमई की बात आ रही है तो आरबीआई आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई, इंडस्ट्रीज कॉमर्स आ गया, रीस्ट्रक्चर कर दिए, वर्किंग कैपिटल की कैपेसिटी बढ़ा दिए, सारी चीजें वो करे। अब स्कूल तो एजुकेशन इंडस्ट्री तो नॉन प्रॉफिटेबल है, उनका मैनेजमेंट सस्टेन होना है, तो सेल्फ सस्टेनेबल रहेगा तो चलेगा। तो बजट एंड कम्युनिटी स्कूल तो जो है गवर्नमेंट का जो रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का जो वो है वो उसका पार्ट एंड पार्सल बजट स्कूल बनता है। ठीक है। कॉर्पोरेट स्कूल इज ए डिफरेंट थिंग। उनको तो जो है गवर्नमेंट जो है, देखिए ये मैटर जहां पर आप ये ऑर्डर दिए हैं, क्या आज जो रोजनामे उर्दू सियासत और रोजनामे एतमाद में जो न्यूज शाई हुई है उससे ये लग रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी सुनवाई की, सिंगल बेंच ने जजमेंट दिया इसी टर्म फीस और इस मिसलेनियस चार्जेस के ऊपर, और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपहेल्ड किया, तो ये मैटर सबजुडिसाइज हुआ। सबजुडिस है तो सबजुडिस जब मैटर होता है तो कब होता है कि जब वो वर्किंग पॉलिसी अगर नहीं रही, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में इसके जो है कुव्वत बर्दाश्त जब नहीं होती है तो पिल फाइल होता है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का जब प्रॉब्लम होता है, इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है काफी पॉलिसीज, देखिए गवर्नमेंट के ऑर्डर को तो वी हैव टू एक्सेप्ट, वी हैव टू ओबे, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है। वी शुड ऑलवेज गो इन द स्पिरिट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, दैट इज द बॉन्डेड ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। टैक्सेस जो जीएचएमसी के होते हैं, जीएचएमसी का जो कमर्शियल टैक्स है और इलेक्ट्रिसिटी के कमर्शियल चार्जेस है, उसमें रिबेट देती है बजट स्कूल, उनको कमर्शियल टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज करते हैं, कमर्शियल ही होता है। हाँ, फिर आप गवर्नमेंट के रेसिडेंशियल स्कूल्स खो रहे हैं तो उसको आप कैटेगरी 7 में मीटर को जो है कन्वर्ट करवा लेते हैं, जहां भी बिल्डिंग्स पे आप ऑक्यूपाई करे हुए हैं। तो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स है वो कैटेगरी 7 में ट्रीट किए जाते हैं, तो इस स्कूल इंडस्ट्री के लिए कैटेगरी 7 इज एप्लीकेबल, राइट। तो इस किस्म के गवर्नमेंट रिलैक्सेशंस जो है बजट स्कूल को सेव करना चाहिए। It is a very high time that the government should become an incubator for this industry, which is nothing but an non-profitable industry which has to be sustained with management charges, self-sustainable with management charges. जी जी। अब टीचर्स के वेलफेयर प्रोग्राम का हम बीबीएन वालों ने काफी कोशिश की, कई प्रोग्राम्स किए और तवज्जो हुई कि हमने वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव गारू को भी तवज्जो दिलाई थी। इमीडिएटली गवर्नमेंट जो है ऑर्डर इशू करी थी कि 2000 पर टीचर कुछ दिया जाए और 25 किलो चावल। अब बताइए आप वहां पर जो है अगेन दी 25 kg चावल का तो इट हैज लैंड टू द हैंड्स ऑफ फेयर शॉप, सप्लाईज की फेयर शॉप के ऊपर चले गया इशू, राइट। ठीक। उसमें जाने की वजह से क्या हुआ कि वो चावल बारीक दो या मोटे दो, विम्स एंड फैंसी ऑफ दी राशन शॉप के ऊपर हो गया एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक नॉट अवेलेबल। अच्छा, 2000 रुपए भी आप जो है 2 साल के जमा करना चाहिए था, 17 महीने के जब जियो निकला था 17 महीने हो गए थे, तो सिर्फ 2 महीने के उन लोगों को 2000 पर टीचर डिपॉजिट किए गए। इंशाल्लाह टीचरों का मसला हम फिर कभी उठाएंगे। अब नहीं, जरा स्कूल और बच्चे, अमजद साहब मेरे को बताइए, ये जियो इम्प्लीमेंट होना तो स्कूल्स को खैर मकदम करना बोले तो को रिलेटेड है। आप बताइए वो लोग कहां से टीचर्स की सैलरीज देना। अच्छा, ये जो है पेरेंट्स, मैं बता रहा हूं कि आप जब कहीं भी जुमरों में यू हैव ए प्रोविजन वेलफेयर फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट, ठीक है भाई, जो एफोर्ड कर सकते हो उन्हें तो पे करना ना जी। तो इसमें क्लासिफिकेशन होना, मेरा मतलब बोलने का ये है कि आप जो है ये इसमें देखिए आप किन चीजों से बरी हो रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से हो रहे हैं, प्रिंटिंग एक्टिविटी ऑनलाइन हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी बच रही है आपकी, सारे कई चीजों से आप बरी हो रहे हैं, मगर आपकी जो एनुअल फीस है या टर्म फीस है, जो एग्जामिनेशन चार्जेस और प्रोग्रेस वगैरह के जो लिया जाते हैं, वो उसमें जो है जो मिनिमम एक्चुअल एक्सपेंडिचर चार्ज करना चाहिए। गवर्नमेंट के जियो को तो ओबे करना चाहिए, वी आर इन फेवर ऑफ दैट जियो ट्यूशन फी, मगर मैं ये बता रहा हूं कि ट्यूशन फी
ट्यूशन फी जो है क्या मेयार पे फिक्स करी हुई है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। ट्यूशन फी जो है पेट्रोल 66 रुपीज पर लीटर था, वही ट्यूशन फी जो है आज जो है पेट्रोल 101 रुपया है, वही ट्यूशन फी है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट के स्कूल का जो एक बच्चे का एक्सपेंडिचर बुक ऑफ अकाउंट जो गवर्नमेंट का है अमजद साहब, वो क्या है बताइए आप? वो 50 से 60 हजार रुपए फी स्टूडेंट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट होता है। गवर्नमेंट पेरोल जो देती है ना, गवर्नमेंट के टीचर्स का पेरोल हो, बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो, स्टेशनरी हो, इसका बुक सप्लाई हो, ये सब कॉस्टिंग 50 to 60,000 रुपीज पर स्टूडेंट है। रेसिडेंशियल स्कूल के स्टूडेंट का 1 लाख रुपीज पर स्टूडेंट है। फिर आप जो है जो 15 से 20 हजार, जो 30 हजार के मैक्सिमम 30,000 से बढ़ के नहीं है बजटरी स्कूल का, उनको जो है आप क्या जस्टिफाइड कर रहे हैं कि उनकी फीस को एनहेंस नहीं कर रहे हैं ना। तो वो फीस भी एनहेंस नहीं हुई, ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस जो लिया जाए बिल्कुल सही है। आप स्कॉलरशिप 2 साल से जमा नहीं हुई, कई लोगों की मैक्सिमम स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप जमा नहीं हुई, जो 5 से 10 हजार सेंट्रल की स्कॉलरशिप भी नहीं आई, स्टेट की स्कॉलरशिप भी नहीं आई। तो आप उसका बताइए कैसा उसका वो करना चाहिए, उसका जस्टिफिकेशन क्या है? गवर्नमेंट तो ऑर्डर निकाली ट्यूशन फीस, मैं तो गवर्नमेंट के ऑर्डर को बोल रहा हूँ कि भाई इट्स वेरी गुड, गवर्नमेंट तो ऑर्डर निकाली थी भाई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के लिए भी कि आरोग्यश्री के तहत चार्जेस ये है, फला है, कोविड पेशेंट को ये चार्जेस लिया जाए। क्या कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इंप्लीमेंट करा उसको? थोड़ा हमारा डिस्कशन डाइवर्ट हो रहा है। इंप्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। बराए मेहरबानी नहीं जी, जीओ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के मुआफ़क़त में है या मुखालिफत में है? उन्हें राहत पहुंचाएगा या उनके मसाइल जारी रहेंगे? मसाइल जारी रहेंगे राहत पहुंचाने के। जियो अच्छा है, मगर इसके लिए जो है दे हैव टू क्लासिफाइड, दे हैव टू कम अप विद ए वर्किंग पॉलिसी व्हिच शुड स्पेसिफाई। तो वही है ना, प्रॉब्लम तो वही है ना, क्लैरिटी कुछ नहीं है, वेग टर्म्स में जो है ऑर्डर निकाला जा रहा है 2 साल से। इब्तिदा में कि लास्ट टाइम जो जियो निकला था मिनोन वही है, जियो नंबर बदला है, तारीख बदली है, ओहदेदार इशू करने वाला बदला है। तो लास्ट ईयर का कहां से कहां तक तामील हुआ और किस किस्म से कितने स्कूल बंद हो गए, किस उस पे आए? क्या गवर्नमेंट वो स्टैटिस्टिक फिगर लेके कुछ वर्किंग पॉलिसी पे आई है कि ये जो बजट स्कूल कम्युनिटी स्कूल को सेव करने का भी सोचिए? वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है सर। दूसरा पहलू ये है कि जो खानगी स्कूल जिसको आपने ख़ासतौर पे छोटे बजट के बजट स्कूल्स के बारे में आपने जिक्र किया है, ये भी खबरें आ रही हैं कि काफ़ी स्कूल्स वाले परेशान हैं और उनको उनके खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस बारे में आपके पास क्या खबर है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए 3000 स्कूल्स क्लोज हो गए हैं, लो बजट स्कूल जो बजट स्कूल्स हैं, कम्युनिटी स्कूल्स 3000 क्लोज हो गए हैं। 2000 मजीद ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग है, वाइंड अप हो रहे हैं। तो रेंट अपने स्कूल बिल्डिंग के रेंट्स नहीं निकाल सक रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दीगर एम्यूनिटी चार्जेस नहीं निकाल सक रहे हैं, और जो डिमांड है उनके जो स्कूल्स के टीचर्स के फीस में वो नहीं कर सक रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो है वो ऑनरेरियम, मिनिमम ऑनरेरियम सपोर्ट, देखिए गवर्नमेंट को मिनिमम सपोर्ट का जो प्रोग्राम है स्कूल्स के लिए लाना जरूरी है। आप फार्मर्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री के लिए मिनिमम सपोर्ट का फैक्टर गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट हर इंडस्ट्री को कर रही है। आज आरबीआई के गाइडलाइंस अमेंड हो गए हैं एमएसएमई के लिए। तो गवर्नमेंट किधर है भाई? क्यों ये इंडस्ट्री को जो गवर्नमेंट का जो काम कर रही है, आपसे तो सस्ते में एजुकेशन दे रहे हैं ना। आपकी कॉस्टिंग जो पड़ रही है 60,000, आपकी कॉस्टिंग पड़ रही है 1 लाख, हमारा टैक्स पेयर्स का अमाउंट आप इस पे स्पेंड कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्कूल पे 1 लाख रुपए फीस स्टूडेंट, जहां पर हमारा बच्चा 30,000 में पढ़ के निकल रहा है। यो स्टूडेंट देखिए, या किसी पेरेंट्स के जेब से जाए या आप गवर्नमेंट के थ्रू जाए, वो तो पब्लिक का अमाउंट जा रहा है ना। इधर इनफरादी पेरेंट दे रहे हैं, इधर हम पूरे सिटीजन्स मिलकर जो टैक्स पे कर रहे हैं, पेट्रोल पे कर रहे हैं, टैक्स एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं, इनकम पे कर रहे हैं, वही टैक्स से आप ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। उसमें आप जो है 1 लाख रुपए एक्सपेंडिचर क्लेम करते फी स्टूडेंट, हमारा खर्चा आ रहा 60,000 आ रहा, या 30,000 आ रहा। सो इंडस्ट्री जो का एजुकेशन दे रही है उसमें 3000 स्कूल बंद हो गए हैं, 2000 बंद होने के वो है। तो गवर्नमेंट हैज टू चेक आउट प्रोग्राम टू सस्टेन एंड रीहैब दिस स्कूल्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो नाज़रीन इकराम, जिस तरह से बंदगी बादशाह कादरी साहब ने कहा है कि एक तरफ तो पेरेंट्स स्टूडेंट्स के परेशान हैं, फ़ीस पे नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्कूल्स भी परेशान हैं। ख़ास तौर पे जो बजट स्कूल्स हैं
वो बहुत ही महदूद रिसोर्सेस में काम करते हैं, उनको फ़ीस वसूल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनके अखराजात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह से साहब ने बताया कि 3000 स्कूल्स तेलंगाना में ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, मज़ीद 2000 बंद होने के दहाने पर है। ऐसे में हुकूमत तेलंगाना का फ़र्ज़ बनता है कि वो आगे आएँ और छोटे स्कूल्स को, जिस तरह हर छोटे पैमाने की सनत होती है, सपोर्ट करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, उसी तरह छोटे स्कूल्स को उनके अखराजात में मदद करें और उनको जो टैक्स लगाए जाते हैं, बिजली का खर्चा है, दीगर खर्चे हैं, उसमें रिबेट दें, तो ये जो है मामला सुधर सकता है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।